क्लास 12 ये वाला जो डिफ्रेंशिएशन का एक्सरसाइज है, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। इसके इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन भी कहते हैं बहुत जन। और नाम में कुछ नहीं, मेन बात समझो अच्छे से क्या है नहीं है। जैसे मान लो हम लोग जानते हैं, ध्यान देखना, और इसमें ये देखना कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना कभी कभी वाई कर रहे हैं, ये देखना से इम्पोर्टेंट है। और अगर ये जो यहाँ पे किए हैं, सिर्फ यहाँ पे अगर ये पूरा चीज़ समझ गए, आगे मैं जो भी करूँगा समझना बहुत ईजी हो जाएगा। बस ये समझो अच्छे से, ठीक है। जितना टाइम लगे लगाओ, आराम से समझो, ठीक है। अगर फिर से देखना तो फिर से बैकवर्ड कर फिर से देखो। देखो यहाँ पे जब कोई बोले विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मतलब नीचे में एक्स होगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करना है, एक्स करना है। तो हम लोग जानते हैं ये डी एक्स और एक्स होता है वन होता है, तो वन लिख दिए। क्योंकि यहाँ से भी समझ सकते हो ये डी एक्स कट के वन हो गया, समझे। और बहुत लोगों को ये भी आता होगा डिफिनेशन, डी बाई डी एक्स है, देखो ध्यान से, एक्स है तो एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर है, सबको पता ही होगा। एक्स फाइव है क्या होता है, 5x4, नॉर्मल सम सब है। पर यहाँ एक नॉर्मल बात ये है कि यहाँ एक्स है, ये भी एक्स है, देख रहे हो, ये भी एक्स है। अच्छा, अगर यहाँ पे वाई है, यहाँ भी वाई है, देन ऑल्सो इट इज सेम थिंग, ठीक है। तो ये डी वाई कट के वन हुआ। या डी बाई डी वाई ऑफ वाई इज ओनली वन, या डी बाई डी वाई ऑफ वाई क्यूब, देखो यहाँ वाई है सेम थिंग, नो प्रॉब्लम इन दिस। तो वाई क्यूब इज 3y स्क्वायर, दैट्स इट। लेकिन ठीक है, यहाँ पर वाई हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर देखो एक्स है, मैंने हम लोग सम्स कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और क्वेश्चन है वाई का, अब शुरू होगा झंझट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कुछ नहीं हो सकता, तो उसको आप लोग को वैसे ही रखना होगा, विच इज डी वाई बाई डी एक्स, ये याद रखो, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई है, देखो अगर एक्स है यहाँ वाई है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स। अगर ये थोड़ा मैं चेंज करके लिखूँ, जैसे मैं इसको लिखूँ डी बाई डी वाई ऑफ एक्स, ये भी बाबू कुछ नहीं हो सकता, इसको भी आपको डी एक्स बाई डी वाई ही छोड़ना पड़ेगा। प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, बात ध्यान रखिएगा। अब अगर क्वेश्चन डी बाई डी एक्स है, यहाँ वाई क्यूब है, तो वाई क्यूब का क्या करोगे, कैसे करना है समझो अच्छे से, या तो याद रख लो या फिर समझो अच्छे से। वाई क्यूब का क्या होगा, तुम्हें क्या करना होगा, इसको एक्स मान के करना होगा, क्योंकि एक्स है तो एक्स मानो इसको। तो एक्स मानो तो एक्स का क्यूब क्या है, 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर किए हम लोग। अब जिसका x पकड़े वो x थोड़ी है, वो तो अलग चीज है, तो उसका हम लोग को बगल में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। समझ में आया। तो y का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x को लेके है, समझे। अगर नहीं समझे तो एक वही याद रख लो कि यहाँ पे अगर डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, तो वाई क्यूब का तो नॉर्मल जैसे डिफरेंशिएट, तो वाई क्यूब का 3y स्क्वायर लिख देना है, और फिर डी वाई बाई डी एक्स उतार देना है, ठीक है। और एक देखो, जैसे मैं इसी सेट और करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, जैसे डी बाई डी एक्स है और यहाँ पे है वाई 6 है, तो नॉर्मल वैसे करता हूँ, या समझ समझ के करो तो ये एक्स पकड़ लो इसको मन में, एक्स का पावर 6x 5 होता है, और फिर इसका डिफरेंशिएट करो बगल में, या फिर याद ही कर लो कि वाई 6 का क्या होता है, 6y5 होगा, ठीक है, 6/5, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बैठाना हम लोग को बेसिकली, ये याद ही कर लो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, वाई क्यूब क्या होगा 3y स्क्वायर फिर डी वाई बाई डी एक्स, ओके। और एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्या डी बाई डी वाई है, और यहाँ x5 है, तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं 5x4, और फिर डी एक्स बाई डी वाई, एक्स का हम लोग करना है, तो समझ के करते हैं इसको क्या है। सबसे पहले वाई है तो इसको मान लेते हैं वाई, तो वाई के पावर 5, तो समझ लो ना, तो 5y4 हुआ, और जिसको हम लोग पकड़े हुआ है वाई तो है नहीं उसको, तो उसको बगल में हमको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर नॉर्मली समझ लो, डिफरेंट है तो डी एक्स बाई डी वाई बैठेगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे में डी वाई है, और ये x5 का क्या होता है 5x4, ये भी समझ के कर सकते हो, ठीक है। जो तुमको ज़्यादा अच्छा लगे वो करो। यहाँ देखते हैं डी बाई डी एक्स है, यहाँ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या होगा 2y, और बगल में डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये समझ लो ना बात, हाँ वाई सिक्स का मैं बता ही दिया। अगर ये तुम लोग ये प्रॉपरली समझ गए तो अब सम समझना हार्ड नहीं है, पर ये समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब देखो पहला सम से मैं फिर से तुम लोग रिपीट कर देता हूँ एक बात, कि तुम लोग सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल किया करो, एग्जाम्पल में एक से एक बेहतरीन सम से वो समझोगे तो ही अच्छा समझ सकोगे, ठीक है।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर तो 100 है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x। हम लोग क्या किया यहाँ पे लिखे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में था फाइंड डी वाई बाई डी एक्स है, नीचे में एक्स है, तो इसीलिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स किए। विद रेस्पेक्ट टू मैं डब्ल्यू आर टी लिखूंगा बाद में कोई सम्स में, ठीक है। तो अगर ये डी एक्स बाई डी वाई होता तो हम लोग लिखते हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, ध्यान रखना ये बात सबको। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नॉर्मल डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये 2x होगा। अब देखो यहाँ ये वाई स्क्वायर क्या होगा, देख लेते हैं। वाई स्क्वायर होगा 2y और डी वाई बाई डी एक्स, ये समझ के बाद नहीं समझे तो यहाँ पर देख लो अच्छा से फिर से, ठीक है। 2y डी वाई बाई डी एक्स बैठाया। अब ये पोर्शन देखो, ये यूवी पोर्शन है, यूवी। तो यूवी पोर्शन में क्या करना पड़ता है, यूवी का फॉर्मूला जो है यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी। अब v का डिफरेंशिएट कर y का डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स होगा ओनली, याद है ना y दिखाया था, y का डी वाई बाई डी एक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे तो। और फिर y होता है ना uv का क्या होता है u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो ये तो वैसे उतरा, और x का जब डिफरेंशिएट किया तो 1 आया, तो उसको लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, खत्म। और ये 100 को हमने क्या किया 0, यहाँ पे लिखा हो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, हमेशा याद रखना डिफरेंशिएट बोथ साइड ही होता है। तो 100 तो कांस्टेंट टर्म इसका 0 हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सीधा सीधी करो और डी वाई बाई डी एक्स निकालो। देखो यहाँ से एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये है डी वाई बाई डी एक्स और ये भी डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं एक साथ रखा हूँ दोनों को, और बाद बाकी दोनों जो है ये वाला इसको उस तरफ कर दिया हूँ, ठीक है। ये माइनस वाई माइनस 2x होगा तो माइनस कॉमन लेके मैं ऐसे लिख दिया, और फिर ये जो है ये नीचे में ले आऊँ, दैट्स इट, आंसर समाप्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा tan इनवर्स फैन इनवर्स ऐसा रहे ना तो झंझट में मत फंसना, tan इनवर्स का डिफरेंशिएट मत करने जाना। तो सबसे पहले क्या करना, ये जो tan, ऐसा क्वेश्चन और भी है कोई बुक में, सेक इनवर्स कॉस इनवर्स ऐसा करके है, तो तुम क्या करना, ये जो पोर्शन है इसको ना उस पर ले जाना, तो ये क्या tan a बन जाएगा, ऐसा हो गया। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ तो तुम समझ जाओगे कि ये तो सॉल्व करने लायक है, पर ये ना कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू के साथ तो कुछ भी रहे ना, ये जैसे ये वाला ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट कुछ भी रहे तो 0 हो जाता है उसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। बोलो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ कुछ में डी वाई बाई डी एक्स करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या हुआ 2x, वाई स्क्वायर क्या हुआ, मैं फिर से याद दिला 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और इसका तो 0। अब जो सॉल्व कर लो थोड़ा सा, डी वाई बाई डी एक्स कैसे किए, 2y डी वाई डी, ये उधर गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया माइनस 2x बाई 2y, काटाकुटी करके ये, दैट्स इट, समझिए बात। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा था, ये बोर्ड का आया है क्वेश्चन है, साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज 1 एंड tan एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1, ये भी एक क्राइटेरिया दिया हुआ, अगर ये आया तो उसको मत लेना, और प्रूव करो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स। तो कैसे करेंगे, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो साइन का क्या होता है, साइन ये पूरा एक्स पार कर लो, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। अब जिसको एक्स पकड़े हो एक्स तो नहीं है, तो जो भी है उसको बगल में तुमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो हम लोग जो डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे यूवी का फॉर्मेट आ रहा है, तो यूवी रूल लगाएंगे, यू डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी, वाई का डिफरेंशिएट किया है यहाँ पे, प्लस वी लिखे डिफरेंशिएशन ऑफ यू। अब बोलोगे उसका लिखा नहीं क्योंकि वो 1 आता तो लिखा नहीं है, ठीक है। एक्स डी वाई बाई एक्स प्लस वाई आ गया, यहाँ पर करते हैं कॉस एक्स वाई का, तो कॉस का क्या होता है, कॉस का तो माइनस साइन एक्स वाई लिखे, और फिर इसका भी करना पड़ेगा बगल में, तो वो किए इक्वल टू ये 1 का किए 0, यहाँ भी वो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू क्या करने बोला है एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर देना है, लिख देना यहाँ पर, ठीक है, मैंने लिखा हूँ। अब देखो इस पोर्शन में और इस पोर्शन में, ये जो पोर्शन है ना ये दोनों में है, दिख रहा है तुम लोग को, तो यहाँ लिखा हुआ तो बच गया cos एक्स वाई, और ये माइनस साइन एक्स वाई बच गया, ठीक है। तो अब क्या देखो ऐसा हो गया ये और ये, तो आइदर दिस पूरा इक्वल टू 0 और दिस पूरा इक्वल टू 0 हो गया। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं बहुत थैंक्स आप लोग को कमेंट करने के लिए, बहुत स्टूडेंट नहीं भी है वो लोग भी देख रहे हैं, अच्छा आप लोग को लग रहा है, बहुत अच्छा बात है, आप कमेंट करते रहिएगा बस, खाली समझ में आए नहीं तो मैं और अपना सुधारूंगा अपना वे। तो यहाँ पे cos एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई इक्वल टू 0 और एक्स डिवाइड में ये जो किया, हाँ इसके बाद क्या ये मैं उस तरफ कर दिया और ये नीचे ले गया, तो ये tan एक्स वाई हो गया, tan एक्स वाई इक्वल टू 1। पर याद करो मैं हम लोग यहाँ पर बोल रहे थे tan एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये पार्ट तो लेना ही नहीं है, वी कैन नॉट टेक दिस, ठीक है, लिख के छोड़ देना। हम लोग का ये जो पार्ट था ये इक्वल टू 0, इसको लेके हम लोग आगे बढ़ाना है, तो ये y उधर जाएगा माइनस वाई और फिर x नीचे जाएगा, दैट्स इट। हम लोग का जो प्रूव करना था हम लोग का आ गया, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए इसके बाद और भी कुछ समझाता हूँ, जो मैं सिर्फ डिफरेंट टाइप समझा रहा हूँ। देखिए ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन है या साइन इनवर्स ये ऐसा कुछ है या सी है, ये प्रूव करने वाला छोटा सा पार्ट है।
तो मैं फिर से याद दिलाऊँ तो हम लोग कभी इन्वर्स का सम्स किए थे, तो ये जो इन्वर्स वाला है अगर मैं उस पार ले जाऊँ तो ये बन जाएगा साइन सी विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। देखो इसका तो फटाक से जीरो हो जाएगा ना। तो हम लोग डिफरेंशियलिंग जब वो सेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये समझ लो ना बात, एक्स नीचे में, तो वी गेट क्या इधर का जीरो हो जाएगा। और इधर यू बाई वी रूल लगाया हुआ, तो वी देखो वी डिफरेंशिएशन ऑफ यू मैंने 2x माइनस 2y डिवाइड बाई एक्स माइनस यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी, ठीक है। देखो 2x प्लस 2y डिवाइड एक्स होगा इसका इक्वल जीरो। यहाँ पे नीचे में वी स्क्वायर होता है भाई, वी स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये अच्छा हुआ क्या, ये पूरा जब जीरो की तरफ जाएगा तो ये तो खत्म ही हो गया, बच गया पूरा ये वाला पोर्शन से, ये वाला बड़ा सा पोर्शन। इसको अब इंटू इंटू करो, इंटू में करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। इसको मैं शॉर्टकट में करके रख दिया डी वाई डी एक्स वाई बाई एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा इजी है। इसके बाद तो इंटू करना है एक्स स्क्वायर से ये, एक्स स्क्वायर से ये भी, फिर वाई स्क्वायर से ये, वाई स्क्वायर से ये, फिर माइनस है, ठीक है। सब सॉल्व करो बस आ जाएगा आंसर इसके बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा सम्स है। कॉस वाई इज एक्स कॉस ए प्लस वाई। जो लोग 11 में मेरे स्टूडेंट थे उन लोगों को याद होगा, मैं ये सब सम्स मैंने उन लोग को बहुत करवाया था पहले से। अगर उन लोगों को याद होगा तो अच्छा बात है, नहीं है तो अभी सुन के रख ले, अच्छा ये भी समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो यहाँ पे क्या है, कॉस वाई इज एक्स कॉस ए प्लस वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई है, ये लाने के इसमें ना कुछ ट्रिक है, याद रखना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। इंपॉर्टेंट समझे वाला ये याद कर, ये देखो यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो ए प्लस वाई को स्क्वायर होगा। अब ये स्क्वायर तभी हो सकता है ये जब वी के जगह में जाए, है ना। वी का नीचे में स्क्वायर होता है हमेशा, वी का स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या किया, इसको मैं नीचे ले आया, यू बाई वी का मान, तो वी स्क्वायर देखो ये कॉस स्क्वायर हो गया। तो फिर बात बोलोगे सही, तो नीचे में आया, ये तो ऊपर में है, उसका मैं समझा दूंगा बाद में, वो उल्टाना कैसे होता है वो समझा दूंगा। फिलहाल तुम याद करो कैसे स्क्वायर लाना है। ये ले आया, एक्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स करेंगे ना, तो यहाँ वन हो जाएगा। अपने को ऐसा नहीं चाहिए, अपने को चाहिए कुछ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू वाई करने वाला हूँ मैं। अब वाई करूँगा ना तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, है ना। और यहाँ भी वाई वाई है तो मैं डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ईजी पड़ेगा। तुम चाहो तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स करके भी कर सकते हो, थोड़ा बड़ा होगा पर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूँ, तो ये देखो यू बाई वी का क्या होगा, वी डिफरेंशिएशन ऑफ यू कॉस वाई का क्या होगा माइनस साइन वाई। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये तो डी वाई करके ही हो रहा है, डी बाई डी वाई करके ही हो रहा है। फिर यहाँ पर माइनस आएगा, पर यहाँ प्लस क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ फिर से एक तो माइनस आया था, इसके लिए वो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वी डिफरेंशिएशन यू प्लस यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी, इसका जब किए तो ये माइनस में आएगा, तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, ठीक है। आ गया बाई वी स्क्वायर, लिख दिए यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई लिख दिया। अब हम लोग क्या करना है, देखो ध्यान से, ये ना साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी बन गया, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो इसमें से ये कट गया और नीचे वाला नीचे रह गया, डी एक्स बाई डी वाई। देखो ऊपर में साइन ए आ गया, देखो बहुत कुछ आ गया, साइन ए आ गया, नीचे में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई आ गया, ठीक है। और यहाँ डी एक्स बाई डी वाई अगर मैं पूरा पलट देता हूँ, रेसिप्रोकल कर लूँ, तो ये हो गया ना डी वाई बाई डी एक्स इज कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए। देखो समझ में आ गया होगा, प्रूव हो चुका है ये, ठीक है। अब लास्ट टाइप का सम्स करता हूँ मैं इस टाइप का, ये बहुत ही आसान है, दिखने में बहुत हार्ड लगता है पर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आया हुआ है, एनडी वेंडी के एग्जाम में बहुत आता रहता है। तो देखिए कैसे किया जाता है, बहुत आसान ट्रिक है एक तो याद करने का। वाई का वैल्यू इतना बड़ा सा है, कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस, ये नहीं चल रहा है। हम लोग क्या करने वाले हैं, वाई को रूट कॉस एक्स प्लस ये वाई लिख देंगे, जो यहाँ से पोर्शन है ना, देखो ये भी तो वही है, वाई का ही वैल्यू है, रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, मैं इसका यहाँ वाई लिख दूंगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये स्क्वायरिंग वो सेट करो, ये जो है ना स्क्वायरिंग कर लो, उसको सॉल्व करो, डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा। कैसे, ये 2y डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इसका माइनस साइन एक्स आएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको इधर उधर करो, ये साइन एक्स उधर आया, ये 2y बाई डी उधर के है, तो ऑटोमेटिकली डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, 1 माइनस 2y, ये साइन एक्स, यही प्रूव करना था हम लोग को। आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, और आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा समझ में आया कि नहीं आया। और जिसको जो प्रॉब्लम है अगर एक दो समझ में, मेरे को मेल कर सकता है, और मेरा मेल सो स्मॉल में है, जिन लोग एक दो सम्स प्रॉब्लम हो gmail.com है, ठीक है, लिखा हो, नहीं लिख पाया मैं, ये सब स्मॉल में PUNITASHA992@gmail.com, ठीक है। इसमें मेरे को मेल कर सकता है। समझ में आ गया, जिसको जो एक दो सम्स प्रॉब्लम तो मैं उसको अलग से सॉल्व कर दूंगा, अच्छा रहेगा उसके लिए, ठीक है।
तो बाय, टेक केयर, और जिसको प्लीज़ कुछ बाकी होगा प्लीज़ मेरे को क्लियर कर देना, ठीक है। बाय। देख लो एक बार समझ में, मैं फिर से को बता दूँ, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये वाला पार्ट, ये अच्छे से समझना, ठीक है। चलो रखता हूँ मैं।